Hello everyone, welcome back to Nagariza Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 3 of machine learning programming. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की फर्स्ट टाइप के बारे में। फर्स्ट टाइप इसकी लीनियर रिग्रेशन होने वाली है। तो लीनियर रिग्रेशन होती क्या है मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली हम इसे देखेंगे थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली एंड देन वी विल परस्यू इट अकॉर्डिंग टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये एक प्रॉपर वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने फ्रॉम स्क्रैच से डाटा सिलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा की नॉइस रिमूव करनी है, डाटा को क्लीन करना है, क्लीनिंग के बाद आपने अपना मॉडल लगाना है, ट्रेन करवाना है, ट्रेनिंग के बाद आपने मॉडल किस तरह से क्रिएट करना है, उसको किस तरह से मेंटेन करना है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ज्यादा काम की। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम बात कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल। First of all, we will discuss linear regression with one variable. Then after we will continue it according to our multiple variables. तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं वन वेरिएबल के साथ लीनियर रिग्रेशन किस तरह से मॉडल ट्रेन किया जाता है। तो पहला स्टेप है हमारा जी रिग्रेशन एनालिसिस। Regression analysis is a statistical tool for investigating the relationship between a dependent variable and one or more independent variable. इसके अंदर आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x होता है। ये वाली चीज आपने याद रख लेनी है। यही वाला कंसेप्ट थ्रू ऑल मशीन लर्निंग कोर्सेज चलने वाला है क्योंकि आपका ये वाला कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको अगेन डिस्कस कर देता हूं कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा x होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y होता है। y आपकी प्रेडिक्शन होती है और x आप इनपुट कर रहे होते हो। इनपुट जो भी करनी है वो इंडिपेंडेंट होती है लेकिन इनपुट की बेस पे रिजल्ट आ रहा होता है। दैट्स व्हाई दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है। अब जी नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है और फॉर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। फोरकास्टिंग आपको पता है वो भी प्रेडिक्शन ही होती है एक किस्म की। तो सबसे पहले हम जी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल देख लेते हैं। द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब हाउ y इज रिलेटेड टू x। मैंने आपको बताया कि x जो है वो रिलेट किस तरह से करता है y। नाउ दिस इज रिटन व्हाट आई एम सेइंग। The equation that describe how y is related to x and an error term is called the regression model। यानी कि y का x के साथ रिलेशन और एक एरर टर्म डिफाइन करने को हम रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। तो जैसा कि रिग्रेशन प्रॉब्लम में आप लोगों को पहले भी डिस्कस करके आ चुका हूँ थ्योरेटिकली कि रिग्रेशन प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आपका डाटा जो है वो रिजल्टेंट आउटपुट कंटिन्यूस वैल्यूज आपको मिल रही होती है। यानी कि वो वैल्यू डिस्क्रीट नहीं होती, वो कंटिन्यूस वैल्यूज है जो चेंजेबल वैल्यूज है, बार बार चेंज हो रही है, जिसमें आपकी फोरकास्टिंग आ जाती है, आपकी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन आ जाती है क्योंकि आज हाउस की प्राइस और है, कल हाउस की प्राइस और होगी। तो इस तरह से वो चेंजिंग जो आ रही है, वेरिएशन आ रही है डाटा के अंदर, तो उस चीज को हम कहते हैं जी रिग्रेशन मॉडल या रिग्रेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज दिस सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे बी नॉट एंड बी वन क्या है? बी वन और बी नॉट जो है वो आपके पैरामीटर ऑफ द मॉडल्स है और एप्सिलॉन जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है जो कि यूज होता है फॉर एरर टर्म। एरर जो आपका मॉडल के अंदर आ रहा है वो इसमें शॉर्ट डिफाइन किया है। अगर हम यहाँ पे सिंपल एरर टर्म डिफाइन नहीं करते तो देन हमारे पास दी सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इज वो आपको कुछ इस तरह से शो हो रही होगी। ई ऑफ वाई इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स। Graph of the regression equation is straight line. B naught is the y-intercept of the regression line. B1 is the slope of regression line. And E of y is the expected value of y for the given x. अब इसमें E of y जो है वो y prediction है आपकी। B naught और B1 आपको मैंने पहले बताया कि वो हमारी line of regression जो है वो हमारे उसके इंटरसेप्ट और स्लोप है और ग्राफ ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सा इसका ओवरव्यू है। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप आपका इस तरह से होगा कि आपकी जो एक्स एक्सिस है वो आपकी कहलाएगी एक्स और जो वाई एक्सिस है वो ई ऑफ वाई, उसे आप इंटरसेप्ट बी नॉट भी कह सकते हैं और रिग्रेशन लाइन आपको रेड कलर के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी और इसको हम स्लोप ऑफ बी वन भी कहते हैं। तो इस तरह से कुछ आपका जो है पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप शो हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप क्या होगा? अगर हमारे पास रिग्रेशन लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही,
तो देन हम कह लेते हैं कि वो हमारे पास नो रिलेशनशिप है। इसमें आपको पता है रिलेशन कोई भी नहीं बन रहा, क्योंकि एक चीज के चेंज होने से दूसरी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसा कि आपको प्रीवियस एग्जांपल में शो हो रहा था जिसमें रिलेशनशिप पॉजिटिव था कि आपकी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही थी, यानी एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा था, एक्स के कम होने से वाई कम हो रहा था। जो चेंजिंग आ रही है एक के चेंज होने से दूसरे में, यानी डिपेंडेंसी शो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास रिलेशनशिप नहीं शो हो रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा कुछ इस तरह का, तो देन हम उसको कह देते हैं कि वो नॉन रिलेशनशिप है। जैसा कि आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है कि एक चीज के कम होने से बढ़ने से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है जी? नेगेटिव रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप जिसके एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव में आपको पता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही थी, नेगेटिव में एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट है आपस में, नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट्स अ डिफरेंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास द एस्टिमेटेड सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। हमारे पास जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है वो होती है y हैट इज इक्वल टू b नॉट प्लस b1 इनटू x। y हैट आपके पास प्रिडिक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया। b नॉट और b1 वेरिएबल है हमारे मॉडल के, और x जो है वो उसके साथ गिवन इनपुट होती है, तो वही चीज उसने यहाँ पे डिस्प्ले की है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म यूज होती है एस्टिमेशन प्रोसेस। व्हाट इज एस्टिमेशन प्रोसेस? एस्टिमेशन प्रोसेस आपका जो है वो रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x प्लस एरर, मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो आपको नीचे डिस्प्ले हो रही है, और अननोन पैरामीटर इसमें b नॉट और b1 है। सैंपल डाटा हम यूज करते हैं x और y की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 सो ऑन xn और yn तक चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एस्टिमेशन। एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही है, जो कि प्रीवियस में आपको बता के आया हूं। और बी नॉट एंड बी वन जो है वो प्रोवाइडेड एस्टिमेशन ऑफ बी नॉट एंड बी वन। जो स्मॉल बी नॉट और बी वन है वो कैपिटल बी नॉट और बी वन की एस्टिमेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चल रहा होता है जो एस्टिमेशन प्रोसेस होता है टोटल। अब हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं जो कि रिग्रेशन प्रॉब्लम की हैं। एक इसमें लीनियरिटी है, दूसरी इसमें नो मल्टी कोलिनियरिटी है। लीनियरिटी क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी लीनियर। कि रिलेशनशिप जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर आपको मैंने बताया पॉजिटिव भी लीनियर हो सकता है, नेगेटिव भी लीनियर हो सकता है। कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो वो जो रिलेशनशिप बन रहा है वो आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के दरमियान में लीनियर का रिलेशनशिप बन रहा है। तो उस चीज में लीनियरिटी होनी चाहिए अगर आपने रिग्रेशन प्रॉब्लम लगानी है। ये रिग्रेशन प्रॉब्लम की एक असम्पशन है जो कि हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास नो मल्टी कोलिनियरिटी। नो मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है? कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉट हाईली कोलिनेटेड विद ईच अदर। कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा होना चाहिए ईच अदर से। मतलब कि जो आपका x है वो ज्यादातर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो कोरिलेट नहीं कर रहा होना चाहिए। रिलेटेड जरूर हो, रिलेशन जरूर कायम हो रहा हो, रिलेशन जरूर बन रहा हो, लेकिन इतना ज्यादा रिलेटेड ना हो कि ओवरफिटिंग की तरफ जाना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट यूज हो रहा है ओवरफिटिंग का। ओवरफिटिंग क्या होता है आप लोगों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फर्दर मोर हम इसे मजीद देख लेंगे कि क्या होता है। ओवरफिटिंग आपकी एक ऐसी टर्म है जो कि यूज होती है कि जब आपका मॉडल बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा हो या 100% एफिशिएंसी दे रहा हो, कि आपका मॉडल आपने ट्रेन किया वो आउटपुट वही दे रहा है जो एग्जैक्टली आपके डाटा के अंदर से पड़ी हुई है, तो वो चीज ओवरफिटेड है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो प्रिडिक्शन चाहिए कि वो रन टाइम पे लर्न करे कुछ चीज, उसकी बेस के ऊपर प्रिडिक्शन दे। तो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम उसको कहते हैं कि वो ज्यादातर कोरिलेटेड ना हो, ज्यादा हाईली कोरिलेटेड ना हो। तो इस चीज का जो सोल्यूशन है वो इसमें बाइसनेस ऐड करना है। बाइसनेस हम ऐड भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से ये वाली चीज होती है, देन मैं आपको वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा मजीद इसमें फर्दर मोर। नेक्स्ट है जी हमारे पास लीस्ट स्क्वेयर मेथड। लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्या होता है? लीस्ट स्क्वेयर मेथड में आपको ये कुछ इक्वेशन इस तरह की शो हो रही होगी जिसमें आपने मिन लेना है सम ऑफ वाई आई माइनस वाई प्रिडिक्टेड आई का स्क्वेयर। मतलब कि आपके पास जो y है y के अंदर से माइनस करना है y प्रिडिक्टेड, उनका स्क्वायर लेके उसका सम करना है, और सम में से जो मिनिमम टर्म है वो आपकी लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन होगी। अब इसमें y i क्या है? y ऑफ i जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द ith ऑब्जर्वेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि y हमारा हमेशा y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक खाली y है जो कि हमें गिवन होगा, एक हमारा y प्रिडिक्टेड है जो कि हमने प्रिडिक्ट करना है।
तो उनको ith टर्म तक चलाते हुए उनका स्क्वायर लेके, उनका सम लेके, उनका मिनिमम फाइंड करना है, तो वो चीज आपकी लीस्ट स्क्वायर क्राइटेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्लोप फॉर द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। स्लोप फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी हमारी? b1 is equal to sum of xi minus x mean into yi minus y mean divided by sum of xi minus x mean का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है स्लोप फाइंड करने के लिए एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन की। मैंने आप लोगों को ग्राफ के अंदर भी रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि वहां पे हमारे पास एक स्लोप डिफाइन हो रही थी, एक लाइन डिफाइन हो रही थी जो कि स्लोप की थी। रिग्रेशन लाइन भी उसे कहा जाता है, उसे हाइपरप्लेन भी कहा जाता है। तो वो वाली जो लाइन है, उस लाइन को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास न्यूमेरिकली इक्वेशन यूज होती है, उस इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम स्क्रैच से अपना एक मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल होगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को स्क्रैच से सारी चीजें पहले एक दफा इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। देन उसके बाद हम मूव करेंगे अपने लाइब्रेरी की तरफ, जहां से हम सिंपली लाइब्रेरी कॉल करके देन हम वर्क कर रहे होंगे इन आवर मार्केट। तो मार्केट लेवल के प्रोजेक्ट जब बनाने हैं तब तो लाइब्रेरी से बनाने हैं, लेकिन समझने के लिए हमें स्क्रैच से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं बता दूं यहाँ पे फर्दर मोर के एक्स ऑफ आई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि गिवन होती है इनपुट। वाई हमारी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमारी आउटपुट होती है, लेकिन आउटपुट भी गिवन होती है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास लेबल डाटा होता है, सुपरवाइज डाटा होता है, उसमें हमारे पास वाई गिवन होता है जिसमें आउटपुट होती है, जो लेबल डाटा भी होता है। उसके बाद हमने x का मीन फाइंड करना है। x बार जो है वो मीन वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और y बार जो है वो मीन वैल्यू होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि x बार जो है वो मीन के लिए और y बार भी मीन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। अब हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है जो कि एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन के लिए यूज होगा। तो उसके लिए हमारे पास b नॉट इज इक्वल टू y मीन माइनस b1 इंटू x की मीन। तो ये वाली चीज हम फाइंड करेंगे तो वो इक्वल टू है बाइसनेस के b के, जो मैंने आपको प्रीवियस बात की थी। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, रीड ऑटो सेल्स। रीड ऑटो सेल्स क्या होगा? रीड ऑटो periodically has a special week long sale as part of the advertising campaign. Read run one or more television commercial during the weekend preceding the sale. Data from a sample of 5 previous sales are shown on the next slide. अब हम इसमें एक छोटा सा डाटा लेंगे 5, जिसके अंदर सैंपल्स डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। उस डाटा के ऊपर हम न्यूमेरिकली पहले थ्योरेटिकली देखेंगे कि किस तरह से हमारा सोल्यूशन होगा लीनियर रिग्रेशन का। थ्योरेटिकली मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया, न्यूमेरिकली अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसके बाद हम मूव करेंगे पाइथन के ऊपर जहां पे हम प्रोग्राम के थ्रू से काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ डाटा सेट अवेलेबल है नंबर ऑफ टीवी एड्स का, जिसमें 1 3 2 1 3 5 सैंपल्स हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय 14 24 18 17 और 27। ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। इस डाटा सेट की बेस के ऊपर हम जो है वो प्रिडिक्शन ले रहे होंगे, सारा मॉडल ट्रेन करवाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे, किस तरह से वर्क करेगा। अब आप लोगों ने सिंपली देख लेना है कि हमारे पास एक x वेरिएबल गिवन है, एक y वेरिएबल गिवन है। x जो है वो आपकी इनपुट होती है, y आउटपुट होती है। अगर 1 एड हमने चलाई है टीवी के ऊपर तो हमारी 14 कार सेल हुई है। तो उसने हमें रिजल्ट ऑलरेडी बता दिया है कि एक एड के ऊपर 14 कार्स हमारी सेल हो चुकी हैं। अब इसमें हमने रिजल्ट नहीं लेना, हमने एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि जो हमें प्रिडिक्ट करके दे कि अगर मैं इसमें 5 एड्स लगाऊंगा तो देन हमें क्या आउटपुट मिलेगी। तो ये इस तरह का कुछ हमने काम करना है। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा बड़ा काम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम सारा कुछ सिंपली इजीली सारा परफॉर्म करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी स्लोप फॉर एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे गिवन कर दिया है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा कि बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले सबसे हमने x लेना है, x में से माइनस करना है x का मीन, y लेना है, y में से करना है y का मीन, और x में से x का मीन माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है। उन दोनों को आपस में डिवाइड करना है और आउटपुट हमें 5 मिल जाएगी। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पे तो सिंपली सॉल्व हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम हर चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। अब हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट जो है वो b नॉट इक्वल टू y बार माइनस b1 x की बार होता है। उसमें हमने डाटा पुट किया, तो डाटा पुट करके हमें रिजल्ट मिल गया 10। अब यहां तक हमने अपना मॉडल ट्रेन करवा लिया है। हमारे पास जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है। अब ट्रेनिंग के बाद हमने आउटपुट लेनी है। आउटपुट क्या होती है? आपकी प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला जो बना है वो y बार इज इक्वल टू 10 प्लस 5x है। 10 आपका जो है वो b नॉट था, और आपका जो 5x है वो आपका b1x था।
जो हमने स्टार्ट से बात की थी कि लीनियर रिग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला है। B0 और B1 हम लोग फाइंड कर चुके हैं। B0 और B1 की वैल्यू हमने पुट कर दी फार्मूले के अंदर। अब हमारी सिर्फ रहती है X और Y। Y आपको पता है कि प्रिडिक्शन जो है वो हमने फाइंड करनी होती है और X हमें गिवन होता है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर दो बंदों की एड हमने चलानी है तो दो बंदों की एड के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 5 to the 10, 10 plus 10, 20। तो 20 कार्ड हमारी सेल हो चुकी होनी चाहिए अगर हम इसे इस लिहाज से देखें हमारी प्रिडिक्शन को। तो मैं आप लोगों को डेटा सेट से भी दिखा देता हूं कि हमारे पास जो डेटा सेट के अंदर डेटा अवेलेबल था उसकी बेस के ऊपर अगर हम रिजल्ट देखें तो अगर दो एड्स चला रहे हैं हम तो उसकी बेस के ऊपर हमें बता रहा था कि 18 कार सोल्ड हो चुकी हैं। तो अब हमारा जो रिजल्ट है वो दो बढ़ा के दिखा रहा है, मतलब कि वो प्रिडिक्शन ज्यादा की बता रहा है। प्रिडिक्शन उसने ओवरऑल डेटा से लेनी होती है, ना कि उसने सिर्फ एक इनपुट से। तो हमारे पास 5 डेटा की बेस के ऊपर उसने आउटपुट दिखाई है कि 20 कार सोल्ड हो सकती हैं इसकी बेस के ऊपर। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के अंदर 3 फार्मूलेज यूज होते हैं, रिलेशनशिप अमंग एसएसटी, एसएसआर और एसएसई। अगर तो एसएसआर और एसएसई को प्लस करने से हमारा जवाब एसएसटी के बराबर आ जाए तो देन हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो परफेक्टली ट्रेन हो चुका है। अब एसएसटी का यहाँ पे आपको फॉर्मूला शो हो रहा होगा, समीशन ऑफ वाई आई माइनस वाई की बार का स्क्वायर। नेक्स्ट एसएसआर का फॉर्मूला है जी समीशन ऑफ वाई आई प्रिडिक्टेड माइनस वाई की बार और उसका स्क्वायर। देन हमारे पास एसएसई, उसमें है जी समीशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई की प्रिडिक्शन का स्क्वायर। तो इस तरह से ये 3 फार्मूले आपको गिवन है। एसएसटी जो है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है, एसएसआर जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डिग्रेशन होता है, एसएसई जो है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर होता है। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डिग्रेशन और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ड्यू टू एरर, ये दो चीजों का सम अगर बराबर आ जाता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर के, तो देन आप कह सकते हो कि हमारा मॉडल जो है वो परफेक्टली ट्रेन्ड है, वेल ट्रेन्ड है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है जी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का हमारे पास फार्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू एस एस आर ओवर डिवाइडेड बाय एस एस टी। तो एस एस आर हमारे पास आपको पता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन होता है और एस एस टी जो है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपने ये वाला आर स्क्वायर फाइंड कर लेना है। तो आर स्क्वायर अगर हमने फाइंड किया, एस एस आर डिवाइडेड बाय एस एस टी किया है, तो उसकी बेस पे हमें आउटपुट आई है 0.8772। तो वो तो क्या होगा? द रिग्रेशन रिलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 87.7 ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ टीवी एड्स एंड द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। मतलब कि हमें वो कह रहा है कि 87% चांसेस है कि आपका जो हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है वो एग्जैक्ट दिखाएगा कि आपका इतना डाटा सोल्ड हो चुका है। तो वो 87% प्रेडिक्शन दे रहा है हमें कि 20 कार्ड सोल्ड होएंगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से हमारा मॉडल कंप्लीटली ट्रेन हुआ है थ्रू न्यूमेरिकली, फ्रॉम बिल्कुल स्क्रैच से हमने हर चीज स्टेप बाय स्टेप देखी है, लास्ट तक कि कितने परसेंट हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को न्यूमेरिकली हर चीज प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ के प्रोग्रामिंग के जरिए से हम किस तरह से यही वाले सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। हम इसका नाम रख लेते हैं मशीन लर्निंग लेक्चर 3। तो अब इसमें किस तरह से वर्क करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना डेटा सेट क्रिएट करना है। अब डेटा सेट को क्रिएट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप डेटा फ्रेम बना लो, या तो आप CSV फाइल या किसी भी फाइल के अंदर स्टोर करवा लो डेटा, या आप इसके अंदर कोई अरे क्रिएट करके वहां पे डेटा काम कर लो। तो इसके ये वाले 3 जनरल मेथड यूज होते हैं। मैं आप लोगों को डेटा फ्रेम बना के दिखा देता हूँ। डेटा फ्रेम में किस तरह से वर्किंग होगी हम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से मॉडल आपका ट्रेन होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स दे दिए हैं। लीनियर रिग्रेशन यूजिंग स्क्रैच, वी हैव फार्मूला ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस b। y इज इक्वल टू mx प्लस b जो है वो आपका स्लोप का फार्मूला होता है। हम इस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें m की जगह पे w लिख देंगे तो देन वो हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू wx प्लस b। अब w हमारे पास एक वेट होता है, x हमारे पास जो है वो इनपुट वेरिएबल है, y हमारे पास प्रिडिक्टेड वेरिएबल है, प्लस b जो है वो बाइसनेस है। तो हम इसमें अब w फाइंड करेंगे और b फाइंड करेंगे जो हमारा मेन पर्पस है। x जो है वो गिवन होगा और y प्रेडिक्शन आ जाएगी। अब w का फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया है। w का फार्मूला है सम ऑफ x ऑफ i माइनस x ऑफ मीन इनटू सम ऑफ y i माइनस y का मीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ x i माइनस x मीन का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो है w का फार्मूला है। देन हमारे पास b का फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूला लगा के हम न्यूमेरिकली प्रॉब्लम अपनी सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे वही वाली सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंपोर्ट pandas as pd
पांडास की लाइब्रेरी यूज होती है फ्रेमवर्क बनाने के लिए और पांडास की लाइब्रेरी यूज होती है डेटा को रीड करने के लिए। तो आप डेटा सेट को क्रिएट कर सकते हो थ्रू पांडास। इसके अंदर पांडास की लाइब्रेरी के अंदर ही कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन मॉडल्स के डेटा सेट पड़े होते हैं जो कि आप वो भी कॉल कर सकते हो, लेकिन हम वो नहीं यूज करने वाले, हम अपना रैंडमली उठाने वाले हैं। तो मैं अपना डाटा यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो डेटा सेट को क्रिएट करने के लिए मैं उसका पहले नाम रख देता हूँ अपने डाटा का। डाटा मेरा जो है वो एक डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर होगा। डिक्शनरी के अंदर दो वेरिएबल बनाते हैं हम। एक वेरिएबल का नाम एक्स रख लेते हैं, एक का नाम वाई रख लेते हैं। एक्स और वाई को डिस्प्ले करने के लिए हम कुछ इस तरह से इसके दरमियान इन्वर्टेड कोमा लगा लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे दो कॉलम क्रिएट कर लिए। दो कॉलम के अंदर हमने अपना डाटा स्टोर करवाना है इन द अरे फॉर्म। तो मैं इसके अंदर कह देता हूँ, तो मेरे पास जो डाटा है वो है एक्स का 13213। तो मैं वहां पे वो लिख लेता हूँ 13213। तो ये हमारा डाटा आ गया इसका। एक्स और वाई हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब एक्स और वाई के क्रिएट होने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपना एक डाटा फ्रेम बनाना है। तो डाटा फ्रेम किस तरह से बनाया जाता है? डाटा फ्रेम बनाने के लिए हम लिखते हैं डाटा फ्रेम डीएफ। उसका कोई भी आप नाम रख सकते हो, मैं डाटा फ्रेम को डीएफ ही लिखता हूँ जनरली। उसके बाद आपने इक्वल टू लिखना है पीडी। पीडी क्या है हमारे पास? पांडास। पांडास की लाइब्रेरी के अंदर उसका एक फंक्शन पड़ा हुआ है डाटा फ्रेम के नाम से, जो कि डाटा फ्रेम है। डी उसका कैपिटल है और एफ कैपिटल है, बाकी सारा कुछ स्मॉल कैपिटल लेटर्स के अंदर ही है। उसकी प्रेंसिस के अंदर आपने देना है डाटा। डाटा आपका क्या है, जो कि ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो अब हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। मैं डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डाटा फ्रेम हमारा किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। मैं सिंपली इसे रन करता हूँ। तो रन करके आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स के अंदर और वाई के अंदर डाटा आ चुका है। अब हम सिंपली अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। उस मॉडल को क्रिएट करके हमने अपना सारा जो है फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये वाला जो फंक्शन है मैं आप लोगों को जल्दी से क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो ये वाला मैंने पूरा फंक्शन लिख लिया है। इंपोर्ट स्टैटिस्टिक एसटी, मतलब सबसे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी एक कॉल की है। उसके बाद एक मैंने मीन का फंक्शन बनाया जो कि मेरी हर टर्म का मीन फाइंड कर सकता है एक्स और वाई का। मैंने उसके लिए एक फंक्शन अलग से बना दिया था। और उसके बाद मैंने एक डेविएशन का फंक्शन बनाया जो कि हमारा डिफरेंस फाइंड करेगा दो डेटास के दरमियान में। यानी हमारे पास जो ये वाली टर्म यूज हो रही थी एक्स आई में से डिफरेंस फाइंड करना था एक्स के मीन का। तो एक्स ऑफ आई और एक्स ऑफ मीन का जो डेविएशन है वो फाइंड करने के लिए मैंने एक डेविएशन का फंक्शन क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर आप सिर्फ सिंपली एक्स लिखोगे या एक्स की एक अरे भेजोगे तो वो हमें आउटपुट के तौर पे वो पूरी एक लिस्ट दे देगा जो कि हमारी रिजल्टेंट लिस्ट होगी आफ्टर डेविएशन। देन है जी हमारे पास W का फंक्शन। W का फंक्शन क्या था? मैंने आपको बताया कि ये जो कंप्लीट W का फंक्शन है जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, मैंने वो वाला फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हम डेविएशन को भी ले रहे हैं और इसके अंदर हम जो है वो अपना मीन को भी ले रहे हैं। तो इस तरह से ये वाला आपका फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हमने क्रिएट किया बी का फंक्शन। बी का फंक्शन किस लिए यूज होता है? बाइसनेस के लिए। तो बाइसनेस क्या थी हमारे पास? वाई मीन में से माइनस करना था W और उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना था हमने एक्स ऑफ मीन के साथ। तो वही सेम यहाँ पे काम हो रहा है हमारा। डिफाइन करके मैंने वो फंक्शन क्रिएट कर दिया है जो कि हमारा टोटल फार्मूला क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमने एक क्लास क्रिएट की है लीनियर रिग्रेशन की। अब मैंने यहां तक फंक्शन क्रिएट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हमने जी एक क्लास क्रिएट की है लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन अब हमारा मॉडल बनने लगा है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि हमारा डॉट फिट के नाम से होगा। डॉट फिट क्या करेगा? हमारे मॉडल को ट्रेन करवा देगा। तो कंप्लीटली मैंने फंक्शन पूरा लिख लिया इस फॉर्मूलाज के मुताबिक। तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं अपने मॉडल को। लीनियर रिग्रेशन की जो मेरी पूरी क्लास क्रिएट की है उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे मॉडल का। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट का वेरिएबल। टेस्ट का वेरिएबल क्या होता है कि जिसके अंदर आपने टेस्टिंग डाटा देना है। अभी के लिए मैंने यहाँ पे जनरली एक्स लिखा हुआ है। आप यहाँ से रैंडमली कोई भी डाटा दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रिडिक्शन लेके दिखाई थी 2 के ऊपर। इसी तरह से 3, 4 किसी के ऊपर भी आप प्रिडिक्शन ले सकते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को 2 के ऊपर ही प्रिडिक्शन लेके दिखाऊंगा कि हमने जो न्यूमेरिकली सॉल्व किया है या जो हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू किया है उनका आउटपुट रिजल्टेंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ सिंपली। इसके बाद हमने ट्रेन वाई के नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमारा मॉडल जा रहा है। मॉडल डॉट फिट करके इस फंक्शन को कॉल करेगा और हमारी ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा जो इसके दौरान हो रही है और प्रेडिक्ट करके हमें आउटपुट दिखा देगा। तो मैंने इसे रन किया। तो रन करके हमारे पास एक एरर आ गया। एरर क्या है कि हमारे पास एक्स डिफाइन नहीं है। तो मेरी यहाँ पे मिस्टेक ये है कि एक्स हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्स डिफाइन कर देता हूँ। एक्स जो है वो हमारा डाटा फ्रेम का एक्स होगा और वाई हमारा जो है वो डाटा फ्रेम का वाई होगा, क्योंकि हम डाटा फ्रेम को यूज कर रहे हैं। तो डाटा फ्रेम का जो वाई है और एक्स है वो हमने डिफाइन करना था यहाँ पे। तो मैं अब टोटल कंप्लीटली से अगेन रन कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट में 20 आ चुका है जो कि मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके दिखाया था।
तो सिंपली हमारा न्यूमेरिकली और प्रोग्राम के थ्रू हमारा आंसर सेम आ चुका है, तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो वेल ट्रेंड हो चुका है। अब इसमें आपने प्रिडिक्शन के तौर पे आपने डाटा रैंडमली उठाना है। मैं कहता हूँ 5 के ऊपर भी हमें दिखाए, 6 के ऊपर भी दिखाए, 10 के ऊपर भी दिखाए, कि जितनी हमने एड्स लगानी है उसके मुताबिक दिखाए कि कितने ज्यादा एड्स के ऊपर कितने हमारे सेल्स आ सकती है। तो मैं यहाँ पे 20 के लिए भी देख लेता हूँ। 2, 5, 6, 10, 20 मैंने एक डाटा ले लिया है, इसके ऊपर हमने प्रिडिक्शन लेनी है। तो मैं इसे सिंपली यहाँ से रन करूंगा तो ये देखें 20, 35, 40, 60, 1, 10 उसने दिखा दिया हमें। तो ये उसने हमें प्रिडिक्ट करके दिखा दिया कि कितनी एड्स के ऊपर आप कितनी सेल्स ले सकते हैं। तो ये एक टोटल मॉडल था प्रिडिक्शन का, जो कि नॉर्मली जनरली यूज होता है मार्केट के अंदर, मार्केट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया है। आई थिंक सो कि ये वाली चीज आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।